हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, जो कि क्लास 10 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओम्स लॉ, चलिए जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। जर्मन के एक फिजिसिस्ट साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने अपने लाइब्रेटरी में ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सर्किट बनाया और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब वो वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो करंट भी क्या करता है, बढ़ता है। और जब वो वोल्टेज घटाते हैं तो करंट भी घटता है, ठीक है। आपने अक्सर अपने घरों पे देखा होगा कि कई बार आपके घर पे वोल्टेज जो है कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आपके जो घर के बल्ब जो है वो जो है कम ग्लो करने लगते हैं। आपका उसका वोल्टेज कम हो जाता है, वो कम लाइट करने लगते हैं। बट जैसे ही वोल्टेज फिर से बढ़ जाता है तो वो फिर से ग्लो करने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वोल्टेज को जब हम लोग कम करते हैं तो हमारा जो करंट भी कम हो जाता है, और जिसके कारण जो हमारा जो बल्ब ग्लो कर रहा था उसका जो लाइट है वो भी कम हो गया था। अब जैसे ही वोल्टेज फिर से बढ़ गया तो वो फिर से अपना ग्लो करने लगा। तो उन्होंने ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम्स ने, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था 1827 में ही ये डिस्कवर कर दिया था कि जो वी जो है, वोल्टेज जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कि वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा और वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। और ये जो प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो इसे हम लोग रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं, और वो जो है कांस्टेंट रहता है, V इज इक्वल टू आर। और ये आई, ये जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, जिसका जो यूनिट होता है ओम से डिनोट करते हैं। करंट को आई से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट होता है एम्पेयर। वोल्टेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है स्मॉल वी। ये यूनिट आपको याद रखना है, इससे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा। आपके बुक में आपको अक्सर ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, दोनों। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों को सेम कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर पे, तो वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। आई जो है प्रोपोर्शनल है वी, और वी भी प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज और करंट के ग्राफ को। ये हमारा ग्राफ रहा वोल्टेज और करंट। क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल है करंट के, इसलिए क्या होगा, अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। तो इसका प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा वो ऐसे डायरेक्ट जाएगा, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो ये हमारा जो है दोनों का ग्राफ बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। ये जो हमारा ओम्स लॉ दिया हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर, ये डिपेंड करता है 3 कंडीशन में। कौन सा 3 कंडीशन? R जो है हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, और जो हमारा जो सर्किट है उसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो करंट भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारे वोल्टेज करंट में भी बदलाव आने लगेगा, ठीक है। तो वोल्टेज को हम लोग जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट भी बढ़ता है, लेकिन एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ये जो ओम्स लॉ हमारा होता है सिर्फ वैलिड होता है किसके लिए, मेटेलिक कंडक्टर के लिए वैलिड है। ओम्स लॉ जो हमारा है वैलिड है किसके लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए। लिक्विड और गैस के लिए जो है हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ओम्स लॉ यूनिवर्सल नहीं है, वो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर के लिए ही यूज़ होता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ़ द 5 एम्पेयर ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज इक्वल टू बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू द 15 वोल्ट। यानी कि हमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, और करंट फ्लो कर रहा है, एक सर्किट है मान लो हमारे पास, और उससे जो है करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पेयर का हमें करंट फ्लो करवाना है, और हमारे 15 वोल्ट का दिया हुआ है वोल्टेज। तो हमें पूछ रहा है, हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना रेजिस्टेंस लगेगा, कितने ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। तो हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है।
हमें निकालना क्या है, आर को एक तरफ कर देंगे और वोल्टेज और करंट को एक तरफ कर देंगे, वो वी वाई आई हो गया। वोल्टेज हमारे पास 15 वोल्ट था और करंट हमारे पास 5 एम्पेयर का है। दोनों को कट करेंगे तो हमारा 3 एम्पेयर आएगा, 3 ओम आएगा। ठीक है, ये 3 ओम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस का, रजिस्टर 3 ओम का यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारा 5 एम्पेयर का करंट मिल जाएगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ रेजिस्टेंस 48 ओम और करंट दिया हुआ 5 एम्पेयर। यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है कि वोल्टेज कितना होगा। तो V इज़ इक्वल टू क्या होता है, आई आर। सिंपली हम लोग इस फार्मूला में यूज़ करेंगे, 48 इंटू आर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस था हमारा 48, यहाँ पे होगा करंट था हमारा 5 एम्पेयर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बचा 40, 0 4 20 और 4 24 24, ये हमारा 240 वोल्ट का हमारा वोल्टेज निकल गया। ये हमारा वोल्टेज निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कई बार पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस पूछा, यहाँ वोल्टेज पूछा, तो कई बार आपको करंट भी पूछ लेगा। तो करंट निकालने के लिए अगर कह दे तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। सेम इसी तरह करंट को आप इस साइड रखोगे और रेजिस्टेंस को इस साइड भेज दो, वी बाई आर। ठीक है, इस फार्मूला का यूज़ करके आप करंट भी यूज़ कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तीनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार आपको ये दोनों चीज़, आपको दो चीज़ें दी हुई रहेगी और एक चीज़ आपको निकालना रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपको करंट दिया हो और रेजिस्टेंस दिया, वोल्टेज निकालना हो, वोल्टेज रेजिस्टेंस दिया, करंट निकालना हो, तो आप सिंपली इन फार्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हो। अगर आपको करंट निकालना है तो V बाई आर लिखोगे, आपको वोल्टेज निकालना है तो आई आर लिखोगे, और आपको अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, वोल्टेज बाय करंट करोगे। तो इन तीनों फार्मूला का यूज़ करके ओम्स लॉ के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आपके यूनिट को अगर आप ध्यान रखोगे कि आई को हम लोग एम्पेयर से, आई का यूनिट जो है एम्पेयर है, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट है, और जो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम है। अब तीनों यूनिट को याद रखोगे तो ईज़िली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इससे आप पहचान लोगे कि कौन सा चीज़ दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। सिंपली क्वेश्चन में तो वैसे भी दिया ही रहता है, लेकिन आप यूनिट को याद रखोगे तो ईज़िली आप पहचान पाओगे कि आपको क्या दिया हुआ है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।